हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार श्यामदेव एजुकेशन पे। तो बच्चों, इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि क्लास 10 की त्रिकोणमिति पिछली एक्सरसाइज में हम लोग देखा था प्रश्नावली 8A, ठीक है। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 6 देख चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे 7 से कंटिन्यू करेंगे। तो जिन लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा उसको जरूर देखिएगा, साथ ही साथ इसको भी देखना है आपको, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, तो आपको अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं। क्या करेंगे? अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं। तो देखो बेटा, अनुपात कितने होते हैं त्रिकोणमिति में? एक अनुपात होते हैं 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। अब ये जो ए लगा दिया हमने, ये जो होता है ये एंगल होता है। अगर सवाल में आपको ए दिया गया तो आप भी ए लगा के चलोगे, अगर थीटा दिया है तो थीटा लगा के चलोगे, बी दिया है तो बी लगा के चलोगे, पी दिया है तो पी, ठीक है। कुछ भी एंगल हो सकता है, वो तो एंगल का मान होगा, कोण कहलाएगा वो आपका। तो अब ये 6 अनुपात में से आपको कह रहा है एक दिया गया, तो आपको शेष 2 बताने, मतलब 3 में से 2 बताने। तो 3 में से 2 मतलब ये शुरुआत के 3 लेने हैं आपको। तो इनमें से कोई भी दिया हो, बाकी के 2 बताने, ठीक है। किसी किसी सवाल में कोई एक देके बाकी 5 पूछ लेगा, किसी सवाल में कोई एक देके 1 2 कोई भी पूछ सकता है। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कितने हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए आइए यही सीख लेते हैं आज की वीडियो में, और इसी टाइप के सारे क्वेश्चन देखने वाले हम लोग। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि आपको साइन ए का मान दिया 1/11, तो अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात बता दो। तो अन्य 2 बताने का मतलब साइन पता है तो आप क्या बताओगे? कॉस बताओगे और टेन। अगर आपसे बाकी के 5 पूछता तो आप सेक, कोसेक और कॉट भी बताते, लेकिन यहाँ पे अन्य 2 पूछे गए, इसके आगे वाले 2, तो इसके आगे वाले 2 बता देंगे, कॉस और टेन। तो सबसे पहले वो बताने के लिए आप क्या करोगे? ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल की तीनों साइडें आपको पता होनी चाहिए। अगर तीनों भुजाएं आपको पता है बच्चों, तो आप कुछ भी बता सकते हो। कोई भी रेशियो पूछ ले आपसे, 6 के 6 बता लोगे। तो रेशियो पता करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले ट्रायंगल बनाओगे। तो ट्रायंगल बना लिया आपने, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब साइन क्या होता है ये बताओ? साइन होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये वाली वैल्यू लंब हो गई और ये वाली वैल्यू क्या हो गई? कर्ण हो गई आपकी। तो लंब का मान 1 हो गया बच्चों, कर्ण का मान कितना हो गया? 11। तो 1 11 हो गया। और ये जो एंगल होता है ये यहाँ पे मान लेते हैं, ये एंगल ए है। तो अब आपको बच्चों ये देखो, ये वाली साइड क्या होती है? त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका लंब होता है, एल से दिखाते हैं, ये कर्ण होता है और ये आधार ए होता है। लंब, कर्ण और आधार, इनमें कोई भी 2 भुजाएं पता हो, तीसरी आपको पता करनी ही है, ठीक है। तो आप पता कैसे करोगे? वो पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस प्रमेय से आप पता करो। कोई भी 2 साइड पता होंगी, तीसरी साइड पता कर लेगा। तीसरी साइड पता कर ली तो आप पूरी की पूरी त्रिकोणमिति में 6 के 6 रेशियो बता लोगे, चुटकियों में बताओगे। कैसे बताओगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पता करेंगे तीसरी साइड। तो तीसरी साइड क्या है इसमें आपकी, देखिएगा ध्यान से। देखो यहाँ पे आप लगाओगे, चूंकि हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपको लिखना है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बच्चों। पेपर में ऐसे लिख के आना है एग्जाम में। कर्ण कितना आपको दिया बेटा? 11। तो 11 पे स्क्वायर कर दो। आधार आपको पता नहीं है, तो एल का मान कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। 121 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 121। तो 121 बराबर ए स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1 इधर आएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 121 से 1 कम करेंगे तो 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 120। अब 120 को हम तोड़ सकते हैं फैक्टरों में, तो इसको लिख सकते हैं। पहले तो स्क्वायर उधर भेज दो तो अंडर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट में 120 आ जाएगा। अब कैसे तोड़ेंगे इसको आइए भी समझ लेते हैं। तो ये 120 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 60, फिर 2 गुणे 30 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 बचेगा, 3 से और 5 से। देखो अंडर रूट के अंदर जो भी पेयर मिल जाता है वो बाहर आ जाता है, 2 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा, इसमें कोई पेयर ही नहीं है। तो 5 या 15 दूनी 30, तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 30। इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 30। अब डायरेक्ट तोड़ना हो तो क्या करोगे? इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 30, अंडर रूट में लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर, अंडर रूट में 30 बचेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 30, ठीक है। तो आपका बेस आ गया 2 अंडर रूट 30। समझ लीजिएगा बच्चों ध्यान से। अब बेस मिल गया, तीनों भुजाएं पता है। अब आपको अन्य 2 अनुपात बताने थे, तो अनुपात कौन से बताने थे? एक तो कॉस बताना था, कॉस ए का मान, और टेन ए का मान, कॉस ए और टेन ए। अब बताओ कॉस क्या होता है? अच्छा कॉस क्या होता है? कॉस होता है आपका आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। आधार का वैल्यू कितना है बच्चों? 2 अंडर रूट 30
और बटे में कर्ण कितना है आपका 11, कर्ण कितना है 11, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, देखो ध्यान से, अब आपको बताना है यहाँ पे 10 होता है लंब बटे आधार, लंब का वैल्यू कितना है 1 और आधार 2√30। ये आपके प्यारे प्यारे से आंसर हो गए दोनों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पूरा कॉपी में सॉल्व करना है आपको, ठीक। चलो इसी कॉन्सेप्ट पे, यही क्वेश्चन की मेन हेडिंग रहेगी, आपको अगले जो क्वेश्चन दिए गए इसी पे बेस दिए गए, तो ठीक। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर। देखो कह रहा है कि cos b आपको दिया है, हमने क्या दिया है cos b, तो आप अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात बता दो। जिनके पास बुक है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक, हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो देखेंगे, फिर बोर्ड एग्जाम के जो प्रैक्टिस सेट है उनको देखा जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग बुक सॉल्व कर रहे हैं डॉक्टर मनोहर रेगी, एक कंप्लीट एक एक क्वेश्चन इसका आपको सॉल्व करके मिलेगा। और जिसको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछना है बच्चों, तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी बुक हो, आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, तो आप वो उसको क्वेश्चन को बताइएगा, जरूर आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या है कि आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि cos b का मान है 12/13। cos b कितना है 12/13। तो आप अन्य दो अनुपात बताने, अन्य दो कौन से, साइन और टेन। तो ये पता करने के लिए हमको सबसे पहले तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, तीनों भुजाएं। तो ट्रायंगल बनाएंगे आप, सबसे पहले ट्रायंगल बना लो। अब ट्रायंगल बना तो लिया है आपने, अब ये पता होना चाहिए cos का फॉर्मूला क्या होता है। तो cos बच्चों होता है आधार बट्टे में कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण, यानी a का वैल्यू हो गया 12 और कर्ण का वैल्यू हो गया 13। तो ये आपका आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। वैल्यू पुट कर दो, a का मान 12 दिया गया है, k का मान 13 दिया गया है। तो अब l का मान पता करना है आपको, l का मान पता करना है। तो यहाँ पे लगाओगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाबा पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। k का वैल्यू कितना है 13, स्क्वायर लगा दिया। a का वैल्यू 12, स्क्वायर लगा दिया, प्लस l स्क्वायर। 169 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस l स्क्वायर। समझ आ रहा है ना, ये इधर भेज देंगे तो l स्क्वायर बराबर 169 और प्लस वाली वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी बच्चों, किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 144 जैसे ही आप घटाओगे तो 25 पाओगे, कितना पाओगे 25, l स्क्वायर बराबर। तो l बराबर कितना आ जाएगा, l का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में 25, और 25 का तो वर्गमूल सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है 5, कितना हो जाएगा 5। ये वाली वैल्यू 5 हो गई। तीनों भुजाएं पता चल गई। अब तीनों साइड पता है, तो आप क्या करोगे, जो भी पूछा जाए आराम से बता लो। आपसे पूछा गया cos और यहाँ पे एंगल क्या लिखा है b, तो cos b तो दिए ही गया है आपको। तो साइन और टेन बताने, क्या बताने बच्चों, साइन b और टेन b। अगर आपसे कहता cot b बताओ तो वो भी बता लेते, sec b बताओ तो सब कुछ बताते, लेकिन पूछे दो ही गए तो हम दो ही बताएं, काहे ज़्यादा एक्स्ट्रा करेंगे। तो साइन क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे, और टेन क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। लंब का वैल्यू कितना है 5, कर्ण 13, 5/13 आंसर हो गया आपका। इसमें देखो लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, आधार कितना है 12, तो 5/12 राइट आंसर हो गया, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगर समझ में आ गया है तो ईमानदारी से इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। cos थीटा दिया गया आपको 2/5, तो साइन थीटा और टेन थीटा, इसका आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, ठीक है। सारे आंसर कमेंट करने और कॉपी में फेयर अच्छे से बना के चलनी है। इसका मान बता लोगे क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, और लंब निकाल लोगे साइन टेन, और आप बहुत आराम से बता लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन a बराबर 3/4। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान, मतलब थोड़ा ध्यान से करिएगा बच्चों। जल्दबाजी में कुछ बच्चे ट्रिपलेट याद कर लेते हैं, 3 4 तो 5 हो जाएगी, तीसरी भुजा क्या हो जाएगी 5, वहीं गलती कर जाओगे। क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ जो दिया गया है वो साइन दिया है, साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो कर्ण जो होता है वो 5 होना चाहिए, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। तो इसमें आपको 3/4 दिया गया, यानी लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो 3 4 आप इसको 5 कर दोगे, यानी आधार बड़ा कर दोगे, आप आधार बड़ा कर दोगे। ऐसा नहीं होगा, वो जो रट्टा मान लेते हैं, याद कर लेते हैं, वो यहाँ गलती करेंगे। जिनको कॉन्सेप्ट पता है, पाइथागोरस थ्योरम पता है, वो नहीं करेंगे, वो क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे, ठीक। समझ गए ना। तो यहाँ पे ये बच्चों 5 नहीं होगा, क्या नहीं होगा 5। ये निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उससे a का वैल्यू निकाल लोगे आप। a का वैल्यू पता करते ही साइन दिया गया है, तो आपको साइन के बाद क्या बताना है, साइन पता है आपको, कॉस बताना है, और क्या बताना है, टेन बताना है। क्या बताना है, टेन बताना है। कर पाओगे, बोलो यार,
कर लोगे ना, ये तो आपको पता है। ठीक, इनके आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर लिख के उसके आगे उसका आंसर लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान है, आंसर आपको इसको भी कमेंट करके बताने हैं। 10 क्या होता है, सी। ये यहाँ पे देखो एक चीज़ और समझ लो, यहाँ ये तो एंगल है, ये कुछ भी दे सकता है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आप ये सी दे देता, किसी में बी, किसी में थीटा, किसी में फाई लिख देगा। तो ये तो बच्चों केवल एंगल है, ये दिखाता है बस कोण को दिखाता है। ठीक, ये साइड्स ये है आपकी लंब बटे आधार, इसमें कर्ण निकालोगे, कर्ण पता करते ही आप दोनों जो भी पूछ रहा है वो निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जैसे 12, यहाँ पे देखो ये एंगल क्या बना दिए, फाई। जीरो को अगर बीच से लाइन खींचे तो इसको फाई बोला जाता है बच्चों, क्या बोलते हैं, फाई। ठीक है, तो इसको फाई, ये सिंबल को फाई पढ़ते हैं। तो अब हम जब भी आप जो वैल्यू निकालोगे उस कौन सी वैल्यू निकालोगे, कॉस फाई निकालोगे और साइन फाई निकालोगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आ जाइए क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, थोड़ा सा चेंज है बस, ज़्यादा नहीं है, तो सेम टाइप का ही। इसमें कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। अब इसमें सारे ही पूछ लिए गए, एक दिया है 5 पूछे गए, टोटल तो 6 ही होते हैं, तो 5 पूछे गए तो आप बता लेंगे, बड़े आराम से बताएंगे। कैसे बताएंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे ट्रेंगल बना लो पहले बेटा। आपको दिया है साइन थीटा, क्या दिया है, साइन थीटा कितना है, 1/√2, 1/√2। तो आप क्या करोगे देखना, कैसे बताओगे समझना। ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखो जरा ध्यान से, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान बेटा 1 हो गया, कर्ण का मान कितना हो गया, √2। अब आपको आधार पता करना है, क्या पता करना है, आधार। तो यहाँ पे लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, जो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वैल्यू रखो जरा, कर्ण का मान कितना दिया, √2, √2 का स्क्वायर। ए का मान निकालना है तो ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस लंब स्क्वायर 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से बच्चों अंडर कट जाए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब सॉरी अंडर कटेगा तो ये 2 ही बचेगा, कितना बचेगा, 2। अगर अंडर ना होता तो स्क्वायर करते तो 4 हो जाता है, ए स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1। जब 1 इधर आएगा तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 1 यानी 1। ए स्क्वायर का वैल्यू 1, तो ए बराबर √1, और 1 का वर्गमूल सबको पता है कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1। तीनों भुजाएं पता है। अब यहाँ पे शेष 5 पूछेगा बच्चों, तो 1 देके बचे हुए 5 पूछेगा, तो 5 कौन कौन से होते हैं, साइन के बाद कॉस होता है, क्या होता है, कॉस। साइन के बाद कॉस होता है, कॉस थीटा बताना है आपको, टेन थीटा बताना है, सेक थीटा बताना है, कोसेक थीटा बताना है, और क्या बताना है, कॉट थीटा बताना है। क्या बताना है, कॉट थीटा। तो बता लेंगे, फॉर्मूले पता होंगे, बड़े आराम से बताएंगे। चलो ये 2 ऊपर लिख देते हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉट और कोसेक, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। बताओ फॉर्मूले बोलो साथ साथ। कॉस क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। टेन क्या होता है, लंब बट्टे में आधार। सेक क्या होता है, कर्ण बट्टे में आधार। कॉट क्या होता है बच्चों, कॉट होता है आपका, कॉट होता है टेन का उल्टा यानी आधार बट्टे लंब। कोसेक होता है आपका लंब बट्टे कर्ण यानी कर्ण बट्टे लंब। साइन का उल्टा होता है। आप एक दूसरे से रिलेट करके भी इनको याद कर सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे जरा ध्यान से, तो देखिएगा, देखो बच्चों, यहाँ पे देखो आधार बट्टे कर्ण, आधार का वैल्यू 1 है, कर्ण का वैल्यू √2 है, तो ये आपका आंसर हो गया। लंब बट्टे आधार, लंब का 1 है और आधार भी 1, 1/1 का मान कितना हो जाएगा, 1। कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना है आपका √2 और आधार 1 है, आंसर। आधार बट्टे लंब, आधार भी 1 है, लंब भी 1 है। कर्ण बट्टे लंब, कर्ण आपका √2 है, लंब का मान 1 है। तो ये प्यारे प्यारे से आपके आंसर हो गए। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया। इसी प्रोसेस से आपको सेम करने हैं ये सारे सवाल, बहुत ही आसान से सवाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 क्वेश्चन नंबर का इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्या करोगे इसमें थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे दिया है सेक थीटा बराबर आपको √5। जब भी यहाँ पे एक डिजिट दी जाए, भिन्न ना दी जाए, तो उसके बटे में हमेशा 1 मान लेते हैं बच्चों। क्या मानेंगे, 1। तो ये हो जाएगा आपका √5/1 सेक थीटा बराबर, ठीक है। अब आपको पता चल गया सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। आप बेटा इससे लंब निकाल लो, क्या निकाल लोगे, लंब। लंब निकालने के बाद शेष 5 सेक पता है, तो साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक ये बताने। सेक का मान तो दिया ही गया है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है बेटा।
आपकी प्रैक्टिस के लिए ये सब कराया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद 16 क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, बहुत ही आसान दिया है। कॉसेक थीटा बराबर 2/10√3, तो शेष 5 बताने हैं। तो कॉसेक दिया है तो आपको बताना क्या क्या है, साइन, कॉस, टेन, सेक और कॉट। कॉसेक तो पता ही है, ठीक है, तो बता लोगे तो इसका आंसर आपको SW में सारे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर लिख के उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। आपको अपनी ईमानदारी से मेहनत करनी है और क्वेश्चन को लगा के आंसर कमेंट करने हैं। अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चन उसी वीडियो में लोग देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।